हे हे बहमनी, कहिए प्रभु। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और ऐसा उपाय बताइए कि जहां सीता जी की खोज लग सके। हे प्रभु। पंपा सरही जाओ रघुराई, तहे हुए सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, ओ जानत हूँ पूछत मत धीरा। 10 रुपया प्रदान करते हैं हमारे श्रीमान सम्मानीय श्री हरनाम सिंह डाकू 90 गदे वाले। इस समय दुख में दुखी होकर प्रदान करते हैं। भगवान ने सदा खुश रखे। हे धनवाए वाले। हे प्रभु, कहिए। आप जाइए पंपापुर, वहाँ पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं। आपको सीता माता की खोज वहीं से मिलेगी प्रभु। ठीक है, बहुत अच्छा उपाय बताया। जरूर सुना बताएंगे भी। चलो भैया लखन, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है प्रभु। चले राम आगे चले बहुर रघुराया, समुख पर्वत राया। कहे रहे सचिव साहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा। अति साबित काहे सोने हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरपट कप रूप देखो तुम जाई, कहे उस जान जी सैन बुझाई। हे हनुमान जी। कहिए प्रभु। ये दोनों सुंदर पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का भेष बनाकर जाओ और इनका भेद लेके आओ। यदि ये बाली के भेजे हुए दूत पठोए बाली होए मन मेला, भागो तुरत तजो सेला। हे हनुमान जी। कहिए भगवान। अगर ये बाली के भेजे हुए दूत हो तो मुझे तुरंत सूचित कर देना, मैं पंपा पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है प्रभु। जाइए। अरे बेप्र रूप धर कपिता गाय, माथ नायक भाय। ओ श्यामल को गोर शरीरा, छत्री रूप फिरहि मन मीरा। कठिन भूम कोमल पद्माही, कवन हेतु विचरत बन स्वामी। को श्यामल को गौर शरीरा, ओ छत्री रूप फिरहि बनवीरा। कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। हे राजकुमार प्रणाम। प्रसन्न रहो। आप सांवरे और गोरे शरीर वाले आप कौन हो प्रभु? की तुम कठिन भूम कोमल पदवाई, ओ कवन हेतु विचरत बन स्वामी। जो आप छत्री के रूप में यहाँ पर भटक रहे हो, कि तुम तीन देव महबू, ओ नर नारायण की तुम दो। कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवी देवताओं में से हो।
जग कारने तारने भो ओ भंजन धरनी भार सीताराम कारने भंजन धरनी भार और गीतों में अखिल भुवन पति लीन मनोज अवतार। कि आपने पृथ्वी पर भार हर पाप हरने के लिए अवतार लिया है। प्रभु कौन हो आप बताइए मुझे। एक कौशले से दशरथ के जाए राम हरे हमें पितु बचन मान बने आए राम हरे। कौशले से दशरथ के जाए राम हरे हमें पितु बचन मान बने आए राम हरे। देखो भाई, हम महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है और छोटे भाई का नाम राम लक्ष्मण दोनों भाई राम हरे संग नारी सुकुमार सुहाई राम हरे। हम महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है, छोटे भाई का नाम लखन है। हमारे साथ एक सुकुमारी थी, उसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है, इसलिए हम उसकी खोज में भटकते फिर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, मुझसे भूल गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। यहाँ हरि चरवे नहीं हम खोजत ही आपन चरित कहा हम गाई ओ कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहचानी प्रभु गही चरना सो सुख उमा जाए नहीं वरना। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। तुम पूछत कस नर की रानी। हे भाई, तुम एक में मन में मोहे बस कुटली हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहे विसार दीन बंद भगवान। और भाई, तुमने मेरा तो परिचय ले लिया, लेकिन आपने अपना परिचय तो दिया नहीं। आप कौन हो? मैं प्रभु पवन सुत हनुमान हूँ। अस कही पर चरण अकुलाई निज तन प्रगति प्रीत और छाई। नाथ शैल पर कपिपति रहाई सो सुग्रीव दास तब अहई। तेहि संगनाथ मैत्री कीजे ओ दीन जानते ही अभय करीजे। सो सीता की कर खोज करायही ओ जह तह मरकटे कोटि पठाई। हे हनुमान जी, आप प्रभु आप बताइए कि सीता जी को कैसे खोज कर सकते हैं और कैसे मिल सकती हैं? आपने यदि देखा हो तो बताइए। नाथ शैल पर कपिपति रहई ओ सो सुग्रीव दास तब अहई। तही संगनाथ मैत्रा कीजे ओ दीन जानते ही अवय करीजे। इस पर्वत पर प्रभु वानराज सुग्रीव रहते हैं और वे तो आपके दास हैं। जहाँ तक बानर करोड़ों बानर भेजकर जहाँ तहाँ भेजकर सीता जी का पता लगा देंगे प्रभु। यही विधि सकल कथा समझ आई लिये दुई जन पीठ चढ़ाई। चलो प्रभु
मैं सुग्रीव महाराज सुग्रीव से मिलवाता हूँ प्रभु। ठीक है। जाबे सोगेरी बेला में काम देखा अति सारे जन में धान कर लेखा सादर ले नाए पद माथा बेगा मनोज साहित्य रघुनाथा। हे प्रभु प्रणाम। प्रणाम। हे हनुमान जी, कहिए प्रभु। खबर ले रहा है, कौन है वो? प्रभु वे राजा दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लखन है। हे हनुमान जी, क्या कहा आपने? हाँ प्रभु, मैं सही कह रहा हूँ। वे राजा दशरथ के कुंवर हैं। हाँ प्रभु। अरे हे नलिनी, जामवन, अंगद, उनको अपने आश्रम पे ले जाइए और उनको अच्छी तरह से बिठा लिए। हे जामवन। तब हनुमंत उभय दिस की, तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए। उपावक साक्षी देहकार चोरी प्रीत कीन प्रीत कछु बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित्र सब भाषा। हे बानर राज, आप ये बताइए इस पर्वत पर क्यों रहते हो? रहने का कारण बताइए। कीन प्रीत कहु बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित्र सब भाषा। चुप सीता जी के हरण की बात बताओ। हे हनुमान जी, कहिए प्रभु। इनको आगे साहब बिठा लिए। हे हनुमान जी। ठीक है प्रभु। हे हनुमान जी, कहिए प्रभु। पर्वत पे किस कारण आए हैं, आप बतलाइए। हे हनुमान जी। हे प्रभु, कहिए हनुमान जी। ये माता पिता के वचन मानकर 14 वर्ष वन में बिताने आए थे, तो उनकी स्त्री का किसी ने हरण कर लिया है प्रभु, तो उनके वियोग में भटक रहे हैं प्रभु। अच्छा, तो बोलो राम जी बोलो। हे सुग्रीव सखा सुग्रीव, कहिए भगवान। आप बताइए यदि सीता जी आपने देखी हो और तो मुझे बताइए। हे प्रभु। अरे कहे सुग्रीव नयन भरबारी राम हरे ओ मिल है नाथ मिथिलेश कुमारी राम हरे। हे प्रभु, मन में धीरज धारण कीजिए और सीता जी तो मिल ही जाएंगी। हे प्रभु। अरे मंत्री सहित यहाँ एक बार राम हरे बैठे रहे करत विचारा राम हरे। गगन पंथ देखी वे जाता राम हरे ओ पर्वत परी बहुत बिल पाता राम हरे। राम राम है राम पुकारी राम हरे हमारी देख दीने पटदारी राम हरे। हे प्रभु, कहिए। हम वानर राज
हनुमान, अंगद, जामवंत सभी विचार कर रहे थे और वहां से आकाश मार्ग से एक विमान आया, उसमें हाय राम हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए निकला और उन्होंने ये वस्त्र गिरानी हेतु हुए पहचाने। ए मांगा राम तो रखते ही दीना राम हरे पटोरा लाए सूरज दीना राम हरे। हे भैया लखन, कहिए प्रभु। ए कुंडल पहचानिए ये सीता जी के हैं कि नहीं? कहे सुग्रीव सुनहु रंधीरा तजम शोक मन आनहु धीरा। सब प्रकार करही सेवकाई जही विद मिलहि जान की आई। हे प्रभु मन में धीरज धारण कीजिए और आप सीता जी तो मिल ही जाएंगे। सखा वचन सुने हर से कृपा सिंधु बलसी। ओ कारण कवन बसहु बान कोह कहु सुग्रीव। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। आप ये बताइए कि इस पर्वत पर क्यों रहते हो, मुझे रहने का कारण बताइए। हे प्रभु नाथ बाली अरु में तुम भाई प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं सुत माया बीत ही नाऊ आप तो जब हमरे आऊ। हे भगवान, मैं इस पर्वत पर इसलिए रहता हूँ, मैं और बाली दो भाई थे। हम दोनों में बहुत प्रेम था और बड़े हम प्रेम था और एक समय माया दानव का पुत्र मायावी राक्षस आया और उसने आधी रात को आया और उसने पुकारा और ललकारा। बाली के क्रोध को ही ललकारा, उसकी ललकार सहना सका बाली, वह उसके पीछे भागा, मैं भी उसके पीछे भागा और वो जाकर के एक पर्वत की गुफा में जा घुसा और तब उसने कहा, तब बाली ने कहा मुझसे समझाकर, हे सखा सुग्रीव, तुम यही एक पखवाड़े तक मेरी बात हेरना, यदि मैं एक पखवाड़े तक नहीं लौटूंगा तो समझ लेना कि मेरा भाई बाली मारेगा। तब मैंने एक पखवाड़े क्या, मैंने एक महीने भर बात हेरी, तब बाली उस गुफा से बाहर न निकला, तब उसमें से बाली की सफेद खून की धार निकली। तब मैंने समझा कि मेरा भाई बाली मारा गया है। तब मैं उसी समय उस शिला, एक पत्थर की शिला उस गुफा में लगाया है और मैं भाग आया। जब मंत्रियों ने राजा बिना राजा के देखा राजभोग, तो मुझे जबरदस्ती राजा बना बैठा। तब बाली उस राक्षस को मार के आया, तब उसने मुझे राजा बना बैठा देखा तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने मुझको बुरे के समान देखा और उसने मुझे बहुत मारा और उसने ललकारा, हे प्रभु बाली, इसलिए उसने मेरी स्त्री भी छीन ली। हे प्रभु बाली बड़ा ही बलवान है और रणधीर है। हे प्रभु, हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। ये तो 84 बात है, मैं तो उस बाली को एक ही बार से मार दूंगा। हे प्रभु, बाली को वही मार सकता है जो एक बाण में 7 ताड़ के वृक्ष गिराएगा, वही बाली का वध कर सकता है। हे प्रभु नहीं नहीं सुग्रीव, हे सखा सुग्रीव, तुम क्यों मन में घबराते हो, और मैं उस बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। हे प्रभु, आप एक बाण से ये 7 वृक्ष गिरा दिए, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हैं। प्रभु
ठीक है सखा सुग्रीव, जैसा कहो मैं वैसा कर देता हूँ। दिखाइए प्रभु। हे भगवान, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को मार सकते हो प्रभु। अब हे सखा सुग्रीव, कहिए भगवान। कोई उपाय बताइए और तुम जाओ उस बाली से युद्ध करो। और देखो मैंने तो इन राक्षसों के लिए अवतार ही लिया है कि जो बहू और बेटी को एक समान नहीं मानता है, उसे तो मैं एक ही बाण में मार दूंगा और उसे अवश्य मारूंगा, क्योंकि वो तो अनर्थ कर रहा है। इसलिए हे सखा सुग्रीव, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। जैसी आपके आपकी प्रभु, मैं जाता हूँ युद्ध के लिए। अरे बैठिए, अभी लीला बाकी है। अभी पानी सुग्रीव का युद्ध होना है और पानीपत और तारा बलाब भी होना है। बैठिए आप, 10-20 मिनट की लीला रह गई। बहुत अभी पानी सुग्रीव युद्ध होना है। हे बाली, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तारा की भांति जो दिल में छुपा बैठा है, बाली युद्ध के लिए तैयार हो जा। हे तारा, कहिए स्वामी। मुझे लगता है कि हमारे दरबार पर कोई मुझे ललकार रहा है। हे स्वामी, हे स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप युद्ध में ना जाएं। नहीं तारा, यदि मुझे कोई मेरे दरबार पर ललकार रहता है तो मुझे क्या सहन हो सकती है? नहीं स्वामी, नहीं तारा, हट पैर छोड़ मेरे। किस बात का भय तू करती है? वीर पुरुष की पत्नी होकर जलाने संगा खाती है, क्यों वृथा गाल बजाती है? तुम वीरों की मां कहलाती हो, क्यों बक वृथा गाल बजाती है? क्या तुझे अभी इस बाली का अभी भरोसा नहीं कितना बलशाली और बलवान कहलाता है? तीनों लोगों में हाहाकार मचाता हूँ, सारा ब्रह्मांड मेरे डर से कांप उठता है। इस बालियों की भुजाओं में इतना बल और ताकत है कि पूरा ब्रह्मांड एक मिनट में पलट के रख दूंगा। अभी तारा, तू क्या घबराती है? हे स्वामी, मेरी विनती सुनिए। इस समय रण करीने ना जाए स्वामी, ए दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण है जो दान नेत्र फड़कता है। सर में दर्द अंधेरा सा आंखों से छाया जाता है। मेरे के खड़ी और कलेजे को बहमों को आया जाता है। हे स्वामी, देखिए जिनको आप, जिनसे आपके भाई भ्राता, अरे सुनो पति जिन्हें मिले सुग्रीव राम हरे, ते दो बंद
जिनसे आपके भाई सुग्रीव मिले हैं वे कौशले सुत लक्ष्मण राम ओ कालहु जीत सकहि संग्राम। हे स्वामी, वे दोनों बालक कौशल्या के पुत्र महाराज दशरथ जी के पुत्र काल को क्या महाकाल को भी जीत सकते हैं स्वामी। इसलिए मैं आपसे विनय करती हूँ कि आप लड़ने ना जाए उनसे। कहे वाली सुन वीर प्रिय उस समदर्शी रघुनाथ। क्या बात है। कहे वाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचित मोह मारही तो पुन होए सदा। हे प्रिय तारा, ये स्वामी, यदि वो स्वयं प्रभु राम ही क्यों ना हो तो मुझे यदि मुक्ति मिलती है उनके हाथों से तो मेरा कल्याण होगा। नहीं स्वामी, ये जिंदगी और बार बार आपको नहीं मिलती है, मनुष्य की जवानी बार बार नहीं मिलती स्वामी। लेकिन मेरी विनय सुने कि सारे दिना का ऐसा जन्म मेला हंस के गुजारा करो, हंस के गुजारा करो। मैं नहीं जानती चिंता मत करो तुम। सारे दिना का मेला सा जले हंस के गुजारा करो, हंस के गुजारा करो। नहीं तारा, तुम चिंता मत करो और मैं बहुत ही आसानी हूँ। आप तो रंग महल में जाइए और आराम करिए, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। चारी दिना की चांदनी साचल अरे इंदिरा मैं नहीं जानती कि स्वामी नहीं तारा, कुछ नहीं होगा। चारी दिना की चांदनी साचल हारी गए हैं, हारे गए हो, हारे हारे हो, हारे गए हो। मैं नहीं जानती कि स्वामी कुछ भी कहो। नहीं तारा, अब मुझे बहुत विलम्ब हो रहा है। मुझे लगता है मेरा भाई बेरी सुग्रीव ही में ललकार रहा है। अब मुझे युद्ध के लिए जाना ही होगा। क्या इस तरह कायर की तरह बैठा रहूंगा? कब तक छुपा रहूंगा? क्योंकि मैं अस कही चला महाअभिमानी तरण समान सुग्रीव बही जानी। युद्ध के लिए तैयार हो जा। क्या बात ही ने जवाब रखा है। अरे सुग्रीव, मैं जानता था कि तू मेरा बैरी भाई वो कितना बड़ा हो गया है, तू मुझसे भी बड़ा होता है। अरे सुग्रीव,
कहलाता हूँ। अरे सुग्रीव बैरी, यदि तू मेरे हाथों से मरना चाहता है, तू बार बार मुझे पुकार रहा है, तो चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। आज तेरी इस रणभूमि में तुझे मजा चखा के ही रहूंगा। अभी तू जानता नहीं है क्या, कितना बलशाली हूँ। इस ब्राह्मण को एक क्षण में पलट के रख दूंगा। तू तो क्या कायर, तेरे अभी पलट के रख दूंगा। चल तुझे देखता हूँ कितना बलशाली है, कितनी। तैयार हो जा। चल सुग्रीव, तू क्या ललकारता है? आ जाइए, तू के लिए तैयार हो जा। अरे कायर, क्या तू मुझे बना रहा है? अभी तू मुझे जानता नहीं है मैं कितना बलशाली कहलाता हूँ।